हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स जो कि है क्लास 9th का। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से ही क्या होता है, हमारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो क्या होता है और खाना खाने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो इस माइनर से क्वेश्चन के लिए माइनर सा आंसर। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट आता है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को डेवलप करता है और ये हमारे बॉडी के एक्टिविटी में भी मदद करता है, जैसे सोना, उठना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना। ये सारी एक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी होता है, न्यूट्रिएंट ज़रूरी होता है। ठीक, अब ये न्यूट्रिएंट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट? तो सिंपल से समझिए, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड मिलते हैं। टोटल 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मिनरल प्रॉपर फंक्शनिंग को देखता है और प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिपेयरिंग में मदद करता है। तो ये सारे काम क्या है, ये सारे हमारे बॉडी के लिए हैं। तो ये सारे क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए ना। अब ये तो 5 ही हैं, और कहाँ गए 2? तो 2 ये रहे। ठीक है, 2 होते हैं हमारे वाटर और रफेज। वाटर हमारा न्यूट्रिएंट गिविंग फूड नहीं है, ना ही रफेज। तो वाटर करता क्या है, वाटर हमारे बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और हार्मोन्स के अच्छे से फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ रफेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है। इसका दूसरा नाम डाइटरी फाइबर भी होता है। ठीक है, ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह हो गया हमारे बॉडी में। लेकिन वापस से कॉन्सेप्ट कहाँ जा रहा है, एक और क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, वाई वी नीड टू इम्प्रूव फूड रिसोर्स। हमें फूड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही क्यों है, इसके रिसोर्सेज को क्यों इम्प्रूव करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है माइनर, बट इसका आंसर जो है ना वो बहुत ही मेजर है। क्यों, देखिए समझिए। हमारे अर्थ पे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन क्या हमारे इस अर्थ पे ये ज़मीन भी इंक्रीज़ कर रहा है? नहीं। तो ना, जब पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो सकता है और ज़मीन इंक्रीज़ भी नहीं हो सकता है, तो करेंगे तो क्या करेंगे, क्यों? नहीं समझ आया। देखिए, ज़मीन उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की स्कार्सिटी हो सकती है, इसीलिए ज़मीन पे हमें अच्छी फसल उगानी पड़ेगी और अच्छे फसल से पूरे पॉपुलेशन का पेट भरना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? इसके लिए हमें ज़रूरी है हाई क्वालिटी सीड की और सॉइल की फर्टिलिटी की। तो हाई क्वालिटी सीड कहाँ से आएगा और सॉइल को हम फर्टाइल कैसे करेंगे, यही सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक, तो ये 2 कॉन्सेप्ट भी कहाँ से उठ कर के आया, हाई क्वालिटी सीड और सॉइल फर्टिलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से, जो कि 1967 से स्टार्ट हुआ था और 1978 तक में चला था। इसमें कहा गया था कि हमारी जो क्रॉप है उसकी फर्टिलिटी पे ध्यान दीजिए और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पर भी। इसके साथ साथ एक और रेवोल्यूशन हुआ था और उस रेवोल्यूशन का नाम है वाइट रेवोल्यूशन, जो कि 1970 में हुआ था। अब इसमें कहा गया था कि मिल्क के प्रोडक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो से इसी से रिलेटेड है वो हम अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।